स्टूडेंट्स, पैराबोला में टुडेज फोर्थ लेक्चर क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डायरेक्टली जेईई मेंस के एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें जो पहली चीज़ आती है दैट इज थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं फोकल कॉर्ड के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी को मालूम है कोई भी पैराबोला लेट्स से इट इज y स्क्वायर बराबर 4ax, कोई भी पैराबोला हो, ये इसकी फोकस, इस फोकस से जाने वाली कोई भी एक कॉर्ड, ध्यान से देखो तो इस फोकस से इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास हो सकती हैं, तो दीज आर नोन एज फोकल कॉर्ड। तो किसी भी पैराबोला में इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड्स होती हैं। तो अगर मैं किसी भी फोकल कॉर्ड की बात कर लेता हूँ, ए बी इज ए फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं इसके एंड पॉइंट्स को T1 और T2 एज्यूम कर लेता हूँ। T1 का मतलब होता है पॉइंट इज नॉट T1, पॉइंट का मतलब होता है इट इज A_T1 स्क्वायर टू A_T1 एंड इट इज A_T2 स्क्वायर टू A_T2, इट इज एंड पॉइंट्स। तो अगर ये T1 और T2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है दैट इज T1 इंटू T2 की वैल्यू -1। यूज कैसे करना है, समटाइम्स वो कोई भी पैराबोला दे देगा, उसका एक एंड पॉइंट दे देगा और जरूरत पड़ती है मुझे दूसरा एंड पॉइंट कैलकुलेट करने की, तो दूसरा एंड पॉइंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं क्या करूंगा, पहले वाले पॉइंट को इससे कंपेयर कराऊंगा तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। अब उस T1 की वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाले पॉइंट में T2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो ये पॉइंट मेरे पास ऑब्टेन हो जाता है। फोकल कॉर्ड का दूसरा सिरा निकालने के लिए, दूसरा एंड पॉइंट निकालने के लिए इट इज द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका होता है। इट इज द फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इट सेज किसी भी फोकल कॉर्ड के दो एंड पॉइंट्स हो, दो सेगमेंट्स होते हैं। फोकस किसी भी फोकल कॉर्ड को दो हिस्सों में बांटती है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ध्यान रखो इनका जो हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ L एंड K इज 2a। इसका सीधा सा मतलब होता है 2a की वैल्यू जो है वो 2LK अपॉन L प्लस K। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसने क्या बोला था, एक पैराबोला दे दिया था y स्क्वायर बराबर 4ax और उसने बोला कि इस पैराबोला की, ये जो पैराबोला है इसकी कोई भी फोकस है, तो उसने इसका एक सेगमेंट दे दिया था एंड आस्किंग फॉर द सेकंड सेगमेंट। तो एक तरीका तो ये है कि जब मेरे पास ये सेगमेंट पता है तो मैं ये डिस्टेंस से ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, फिर ये पॉइंट, ये दूसरे वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये रिजल्ट मुझे पता है, भाई अगर ये पैराबोला है तो a पता होगा, अगर ये रिजल्ट मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है तो यहाँ से k निकाला जा सकता है। दूसरी ये प्रॉपर्टी, इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, L2a, K आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये भी एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछा हुआ है। उसने क्या बोला था कि किसी भी y स्क्वायर बराबर 4ax, इसका कोई भी पैराबोला है, इसकी कोई भी एक फोकल कॉर्ड है जिसके दो सेगमेंट्स L और K हैं, तो ये बस जस्ट आस्किंग यू L, 2a और K जो है आर इन A, P, G, P, H, P टाइप्स ऑप्शंस दिए थे। तो अगर मुझे रिजल्ट पता है तो मैं डायरेक्टली टिक करके आ सकता हूँ कि ये HP में होगा। तीसरी फोकल कॉर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी फोकल कॉर्ड ध्यान रखना, फोकस से जाने वाली कोई भी कॉर्ड इज नोन एज फोकल कॉर्ड। y स्क्वायर बराबर 4ax एक पैराबोला, इस पैराबोला की कोई भी एक फोकल कॉर्ड, ये फोकस से जा रही है, इट इज a इंटू बी। अगर ये कोई भी फोकल कॉर्ड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाती है, यानी कि इसका जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से वो अल्फा है, यानी कि इसकी स्लोप पता है मुझे, तो इसकी जो लेंथ होती है, फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है दैट इज 4a cosec स्क्वायर अल्फा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा कि कोई भी फोकल कॉर्ड है जिसकी स्लोप 2 है तो उसकी लेंथ बताओ। तो स्लोप 2 वाली फोकल कॉर्ड की लेंथ, स्लोप 2 का मतलब tan अल्फा दिया हुआ है, tan अल्फा दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड आउट cosec अल्फा, 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा हो जाता है, तो हम उसकी लेंथ को डायरेक्टली बता सकते हैं। एक और जगह पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, कैसे
समटाइम्स क्या वो कहता है कि हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ी थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाज व्हाट कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करनी है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है और इसकी लेंथ चाहिए। तो हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ फोकस पैराबोला के केस में नहीं स्टडी की, वो इसलिए क्योंकि इसकी लेंथ निकालने का पैराबोला में डायरेक्ट तरीका नहीं है मेरे पास। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो जो आउटसाइड पॉइंट देता है इससे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनती है वो फोकल कॉर्ड भी होती है। कैसे पता चलेगा, मैं इससे जाने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालूंगा, डायरेक्टली हमारे पास होती है टेंजेंसी वाली फॉर्मूला जो होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन दे देता है और मैं चेक कर लूंगा कि क्या वो लाइन A0 से तो नहीं पास हो रही है, इसका जो फोकस होगी अगर वो उससे पास हो रही है इट मींस इट इज अ फोकल कॉर्ड। तो अगर ये फोकल कॉर्ड है तो लेंथ डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। तो हम किसी भी फोकल कॉर्ड की लेंथ डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है फोकल कॉर्ड की, वो ये कहता है कि फोकल कॉर्ड की किसी भी कोई भी फोकल कॉर्ड हो, कोई भी फोकल कॉर्ड उसके अगर एंड पॉइंट्स पर दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट एनी एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, जो फोकस से पास हो रही है, तो ये जो टेंजेंट्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स। कोई भी फोकल कॉर्ड है अगर इसके एंड पॉइंट्स पर हम दो टेंजेंट्स लेते हैं तो इसके एंड पॉइंट्स पर जो दो टेंजेंट्स होती हैं वो हमेशा 90 पर इंटरसेक्ट करती हैं और डायरेक्ट्रिक्स पर जाकर मिलती हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान रखना। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स हमेशा 90 क्रिएट करती हैं, 90 बनाती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये रही फोकल कॉर्ड की चार बेसिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन से पहले हम आगे पढ़ते हैं पैराबोला के बारे में। पैराबोला में एक थोड़ी सी चीज आती है, नॉर्मल टू ए पैराबोला। नॉर्मल टू ए पैराबोला इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नॉर्मल टू ए पैराबोला एक ऐसा टॉपिक है जो कि जेईई एडवांस्ड में भी पूछा जाता है, टफ भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी एक पैराबोला है y² बराबर 4ax, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं x1 y1। तो जो dy by dx की वैल्यू होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैं इसकी स्लोप निकाल लेता हूँ, इट इज 2y dy by dx इक्वल टू 4a। तो dy अपॉन dx जो आ जाएगा मेरे पास इट इज 2a अपॉन y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ जाएगी मेरे पास दैट इज 2a अपॉन y1। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर लाइन है, इट इज माइनस का y1 अपॉन 2a। तो नॉर्मल लाइन की स्लोप आ गई मेरे पास। नॉर्मल लाइन की स्लोप है पॉइंट ले रहा यूजिंग y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हम इस नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर यही पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट हो जाए, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इस बार मैं पॉइंट x1 y1 ना लेकर व्हाट वी आर एज्यूमिंग, मैं पॉइंट को ले रहा हूँ y² बराबर 4ax पैराबोला, और इसके ऊपर जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए दैट इज 80² 280, ये पॉइंट ले रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता है कि t पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है दैट इज 1/t। dy by dx से निकाल लो, dy by dx से निकाली जा सकती है, इट इज 1/t। तो स्लोप नॉर्मल जो आएगी t पॉइंट पर, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट t दैट इज माइनस का t हो जाएगा। t पॉइंट का मतलब होता है 80² 280। लिखा जाता है कि एट ए पॉइंट t, बट इसका जो मीनिंग होता है वो 80² 280 पूरा पॉइंट रिप्रेजेंटेड होता है। इसकी स्लोप आ गई, इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 280 बराबर स्लोप m माइनस t
x माइनस ए टी स्क्वायर या y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब। एंड रिमेंबर दिस, इसको ध्यान रखना जब भी नॉर्मल की इक्वेशन वगैरह की वो बात करेगा तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि टेंजेंसी, जब भी हमारे पास पैराबोला में टेंजेंट से रिलेटेड वो कुछ भी चीज करता है तो टी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप और इक्वेशन x माइनस ए टी प्लस ए टी स्क्वायर बराबर 0, एक्स माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर बराबर 0 और नॉर्मल की स्लोप और नॉर्मल की इक्वेशन मुझे डायरेक्टली पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्टली पता होगा तो मैं इसको सिंपली यूज करूंगा। टी पॉइंट पर नॉर्मल की स्लोप जो होती है वो माइनस टी होती है और नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। अगर मैं इस टी की जगह पर माइनस एम रखूं तो नॉर्मल की जो इक्वेशन आती है वो कुछ ऐसे भी आ जाती है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। आपको नॉर्मल की इक्वेशन इस फॉर्म में भी, स्लोप की फॉर्म में और टी पॉइंट फॉर्म में, दोनों में डायरेक्टली याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बड़ा क्वेश्चन आता है तो उस जगह पर हम इसको ऐसा नहीं है कि इवेल्युएट करेंगे, उस समय पर मुझे ये डायरेक्टली मालूम होनी चाहिए कि ये स्लोप कितनी हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, ध्यान से देखते हैं नॉर्मल टू ए पैराबोला में ये वाला पार्ट में हटा रहा हूँ बस। हमने दो चीजें पता है, एक तो इसकी स्लोप जो होती है वो माइनस एम माइनस टी होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है, और नॉर्मल की फॉर्म में दिस वन इट इज अ नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। ध्यान से देखें, अगर ये लाइन कोई भी नॉर्मल की इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी हो तो c की जगह पर आता है मेरे पास माइनस का 2am माइनस am क्यूब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज नोन एज कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। कोई भी लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी हमारे पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax को टच करेगा, नॉर्मल बनाएगी। इफ लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी इज ए नॉर्मल टू y स्क्वायर बराबर 4ax, तो हमें पता होना चाहिए कि c की वैल्यू माइनस 2m माइनस am क्यूब होती है। जैसे टेंजेंसी में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे ना, c की वैल्यू a बाई एम होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ऐसी कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी जो होती है वो c की वैल्यू माइनस का 2am माइनस am क्यूब होती है। अगर हमें ये चीजें मालूम है तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जेई एडवांस्ड की एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, जेई एडवांस्ड, तो उसने बोला था इफ x प्लस वाई इक्वल टू के इज ए नॉर्मल टू वाई स्क्वायर बराबर 12x, तो के उसने पूछ लिया था। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मुझे नॉर्मलिटी की कंडीशन अगर मुझे मालूम है तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है। ध्यान से देखो, लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के, m की वैल्यू -1, c की वैल्यू k के बराबर, और पैराबोला से a की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर। अगर ये लाइन इसकी नॉर्मल बनाती है तो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का 2am माइनस am क्यूब। c की जगह पर k है -2, a की जगह पर 3 है, m की जगह पर -1 है, माइनस a की जगह पर 3 है, m क्यूब -1 का क्यूब। तो वैल्यू को अगर मैं चेक करता हूँ तो व्हाट वी गेट, ये आ जाएगा 6 के बराबर, ये आ जाएगा +3, यानी कि मेरे पास k की वैल्यू 9 के बराबर आ जाती है। और अगर मुझे ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी नहीं पता कि ये जो नॉर्मल है, ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी अगर मुझे नहीं पता है कि नॉर्मल y बराबर एम एक्स प्लस सी इसकी नॉर्मल होगी, तो ये कंडीशन नहीं मालूम है, तो यही क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अगर मुझे कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी पता है तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। ध्यान रखो, ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी है, लेकिन कब, जब पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax है। अगर पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax से कुछ भी चेंजेस हैं तो ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी नहीं है और डायरेक्टली एप्लीकेबल भी नहीं है। नॉर्मलिटी से रिलेटेड हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इससे पहले एक नॉर्मल कॉर्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉर्मल कॉर्ड क्या होती है,
एक पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए टी स्क्वायर, T1 मान लेते हैं 2a T1, ये यहाँ पे नॉर्मल, और इसने इसको क्यू पॉइंट, लेट्स से इट इज T2 का मतलब हो गया a T2 स्क्वायर 2a T2, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। ध्यान रखो जो ये कॉर्ड होती है इट इज नॉर्मल कॉर्ड, एक पॉइंट पे नॉर्मल है, दूसरे पे डायरेक्टली इंटरसेक्ट करेगी, कहीं भी दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल नहीं बनाएगी। गॉट इट? कोई भी नॉर्मल जो है ये डायरेक्टली दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल नहीं बनाता है। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट पता है तो ये पॉइंट T2 पॉइंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक तरीका तो वही है, जैसे मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूँ, हम तो डायरेक्टली एज ए शॉर्टकट की तरह इसको यूज करेंगे, लेकिन मैं इसका तरीका बता रहा हूँ कि आया कैसे। हमने इस लाइन पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाली है, तो और फिर उसको पैराबोला से इंटरसेक्ट कराकर वी हैव गेट दिस पॉइंट। लेकिन हमें मालूम है कि जो T2 की वैल्यू है वो माइनस का T1 माइनस 2/T1, ये डायरेक्ट जैसे फोकल कॉर्ड में T1 इंटू T2 की वैल्यू -1 होती है, उसी तरीके से नॉर्मल कॉर्ड में जो सेकंड पॉइंट होता है, एक पॉइंट पे नॉर्मल बनाया, दूसरे पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट करता है तो जो नॉर्मल कॉर्ड होती है वो इसमें जो T2 वाला पॉइंट आता है वो -T1 माइनस 2/T1 है। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में एक बार एज इट इज एज पूछा हुआ है कि नॉर्मल एट ए पॉइंट T1 इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट T2, तो इस टाइप से 4 ऑप्शंस दिए थे। अगर आपको डायरेक्टली बताया तो मैं T2 को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते, यहाँ पे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूँ, डायरेक्टली टिक कर सकता हूँ आंसर। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, किसी भी पैराबोला की नॉर्मल कॉर्ड अगर वर्टेक्स पर 90 बनाती है, ध्यान से देखते हैं इस वाले पॉइंट पर वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक पैराबोला ले रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को T1 ना मानकर इस पॉइंट पर T मान लेता हूँ, T का मतलब, और इस पॉइंट पे जो T की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो T आएगा दैट वुड बी, मैं इसको T डैश मान लेता हूँ, -T माइनस 2/T, ये मुझे पता है। पॉइंट a स्क्वायर 280 होता है, ये तो केवल T की वैल्यू है, पॉइंट तो a स्क्वायर 280 होगा। इफ दिस पॉइंट इज 0 0 एंड ही सेज कि दिस इनटू दिस का प्रोडक्ट -1 है, वो कहता है इफ नॉर्मल कॉर्ड सबटेंड से एंगल ऑफ π/2 एट द वर्टेक्स, तो T की वैल्यू चाहिए मुझे। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि T पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा जी, नॉर्मल कॉर्ड बनी, इसने वर्टेक्स पे 90 बनाया, मुझे T की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं T की वैल्यू को इवेल्युएट करता हूँ तो स्लोप ऑफ, इसको मैं AB मान लेता हूँ कुछ, तो ये O है, तो स्लोप ऑफ AB लाइन, OA लाइन हो जाएगी मेरे पास दिस माइनस दिस, y2 माइनस y1, ये पॉइंट जो होगा इट विल बी AT स्क्वायर कॉमा 280, तो इट वुड बी 280 माइनस 0 अपॉन AT स्क्वायर माइनस 0, तो स्लोप ऑफ M1 जो आ जाएगी, मैं M1 मान लेता हूँ इसको, A कैंसिल हो गया, T कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2/T। जो M2 होगी इस लाइन की स्लोप, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा A -T माइनस 2/T का स्क्वायर कॉमा 2A माइनस T माइनस 2/T, ये होगा। और इसकी जो स्लोप आ जाएगी वो y2 माइनस y1, यानी कि 2A टाइम्स -T माइनस 2/T माइनस 0 अपॉन A इंटू -T माइनस 2/T का होल स्क्वायर माइनस 0। तो जो सेकेंड लाइन की स्लोप है, इसकी स्लोप वो आ जाती है मेरे पास, एक कैंसिल, एक ये भी कैंसिल हो गया, इट इज 2 अपॉन -T माइनस 2/T, ये आ जाती है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ही सेज कि इफ ए नॉर्मल कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द वर्टेक्स, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैंने इसमें यूज करा दिया M1 इंटू M2 की वैल्यू -1 के बराबर, M1 इंटू M2 की वैल्यू -1, दिस इंटू दिस वैल्यू -1, तो वी गेट समथिंग, मैंने इस पूरे पार्ट को हटा दिया। हम इसको कुछ थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, बाद में रिजल्ट यूज करेंगे। फॉर परपेंडिकुलर 2/T इंटू 2/-T माइनस 2/T की वैल्यू -1 के बराबर। तो एक तो माइनस कॉमन लेते हैं, +1 हो गया, T एलसीएम लिया तो इट बिकम्स 4/T, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इट इज T स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 1 के बराबर गिव्स यू T स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर।
एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, डायरेक्टली यूजफुल पॉइंट है। टी की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू, कब? कोई भी पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x की अगर किसी पॉइंट टी पर मैं नॉर्मल ड्रॉप करता हूँ, नॉर्मल कॉर्ड बनाता हूँ, तो ये नॉर्मल कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 बनाएगी अगर इस पॉइंट पर टी की वैल्यू टी स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी, यानी कि टी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा नॉर्मल जिसकी स्लोप प्लस माइनस रूट 2 होती है, क्योंकि स्लोप माइनस की होती है, तो ऐसा नॉर्मल जिसकी स्लोप माइनस का प्लस या माइनस का रूट 2 होती है, वो पैराबोला की वर्टेक्स पे हमेशा 90 फॉर्म करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल कॉर्ड जो है वो वर्टेक्स पे 90 बना रही है तो उसकी स्लोप कितनी है, तो स्लोप जो होती है वो प्लस माइनस का रूट 2 होती है। या ध्यान रखो कि टी स्क्वायर की वैल्यू जो 2, अगर टी स्क्वायर की वैल्यू 2 होती है तो वो नॉर्मल कॉर्ड वर्टेक्स पे हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करती है। एक और चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल कॉर्ड, इसने पैराबोला को यहाँ पे बी पे कट किया, इट इज अ नॉर्मल कॉर्ड। अगर ये पॉइंट T1 है तो इसकी जो इक्वेशन है मेरे पास कितनी हो जाएगी, m की टर्म्स में मैं निकाल लेता हूँ, तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। क्या ये कभी फोकस से पास हो सकती है? A0 पॉइंट इज द फोकस, A0 को सेटिस्फाई कराता हूँ मैं, A0 को अगर मैं इसमें सेटिस्फाई कराता हूँ, x की जगह y की जगह 0, x की जगह पर a, तो यह जाएगा मेरे पास 0 इक्वल टू am, यानी कि माइनस का am बचेगा, माइनस am³ बचेगा। तो मैंने इसमें से a हटा दिया, ये तो 0 हो ही नहीं सकता है, m कॉमन लिया, इट इज 1 प्लस m स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर, तो m गिव्स यू 0। यानी कि हमेशा ध्यान रखो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल कॉर्ड जो होती है वो कभी भी फोकस से पास नहीं होती है। कौन सा नॉर्मल फोकस से पास होता है? जिसकी स्लोप 0, जिसकी स्लोप 0 यानी कि ये भी एक नॉर्मल है, केवल अकेला यही एक ऐसा नॉर्मल है जो कि फोकस से पास होगा, जो कि वर्टेक्स पे नॉर्मल है। ये भी तो नॉर्मल लाइन है, वर्टेक्स पे 90 बना रहे हैं, 91 लाइन है, तो ये भी एक नॉर्मल, एक अकेला यही एक ऐसा नॉर्मल है जो कि फोकस से पास होता है। इसके अलावा पूरे पैराबोला में ऐसा कोई नॉर्मल नहीं होता है कि जो फोकस से पास होता है। तो हम सीधी सीधी तरीके से मान सकते हैं कि कोई भी फोकल कॉर्ड जो है, कोई भी नॉर्मल कॉर्ड जो है वो फोकस से पास नहीं होती है। पैराबोला में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज आती है दैट इज को नॉर्मल पॉइंट्स। हमारे पास एक पैराबोला है, उसके ऊपर एक मेरे पास टी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at माइनस at³, एक पैराबोला किसी भी पॉइंट t पे नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल किसी पॉइंट से पास करा दूं, मैं मान लेते हैं अल्फा बीटा से पास करा दें, इफ नॉर्मल पासिस थ्रू अल्फा बीटा, तो अगर मैंने इसको अल्फा बीटा से पास कराया तो अल्फा बीटा को इसकी जगह पर रख देंगे, बीटा इक्वल टू माइनस टी अल्फा प्लस 2at माइनस at³ प्लस at³, तो मेरे पास आ जाएगा at³ प्लस 2a माइनस अल्फा टाइम्स टी माइनस बीटा बराबर 0। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये टी में क्यूबिक इक्वेशन है, टी क्यूबिक। अगर टी में क्यूबिक इक्वेशन है तो टी की 3 वैल्यूज मिलेंगी। क्या किसी भी क्यूबिक इक्वेशन से जो 3 वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, क्या वो हमेशा रियल वैल्यूज होती हैं? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन से जो टी की 3 वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, हो सकता है कि वो तीनों की तीनों रियल हों, या ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें दो इमेजिनरी हो और एक रियल हो। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन से जो रूट्स ऑब्टेन होती हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि उसमें से 2 रियल हो जाएं, एक इमेजिनरी। वो इस वजह से कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन से टी की 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि इसमें से 2 रियल वैल्यूज आ जाएं, एक इमेजिनरी आ जाए, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो एक रियल आएगी या तीनों रियल आएंगी। तो किसी भी पॉइंट से अगर हम नॉर्मल को पास कराते हैं तो उससे जो टी की 3 वैल्यूज होती हैं
उससे या तो एक रियल वैल्यू मिलती है या 3 रियल वैल्यूज मिलती हैं। एक रियल वैल्यू का मतलब एक रियल नॉर्मल मिलेगा और 3 रियल वैल्यूज का मतलब 3 रियल नॉर्मल्स मिलेंगे। तो जिसके बेस पर हम ये बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट से, जो पैराबोला के अंदर हो, बाहर हो, पैराबोला के ऊपर हो, किसी भी पॉइंट से किसी पैराबोला पर या तो एक रियल नॉर्मल पास होगा या फिर एग्जैक्टली 3 होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 रियल नॉर्मल्स पास हो सकते हैं। या तो एक पास होगा, एक नहीं पास होगा, तो हमेशा 3 पास होंगे। तो ऐसा कभी कभी क्या होता है, 3 पास हो सकते हैं। अगर टी की 3 रियल वैल्यूज आ जाती हैं तो 3 नॉर्मल्स आएंगे। 3 नॉर्मल्स का मतलब आएगा कि यहाँ से टी की 3 वैल्यूज, तो यहाँ की अल्फा बीटा वाले पॉइंट से एक T1 मिला, एक T2 मिला, एक T3 मिला, यानी कि अल्फा बीटा पॉइंट से 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। हो सकता है कि यहाँ से टी की जो 3 वैल्यूज मिल रही है, T1, T2, T3, दे आर द रियल, 3 रियल मिल जाए तो 3 नॉर्मल पास होंगे। या फिर अगर एक रियल मिल रही है तो एक ही रियल नॉर्मल पास होगा। डिपेंड करेगा इस इक्वेशन के ऊपर और अल्फा बीटा कहाँ पे पॉइंट है। वैसे अगर पॉइंट करके बाहर होता है, ये पॉइंट लाइज आउटसाइड द कर्व, तो हमेशा एक ही नॉर्मल पास होता है। लेकिन अगर पॉइंट करके अंदर होता है तो एक रियल नॉर्मल भी आ सकता है और 3 भी आ सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो को नॉर्मल पॉइंट्स किसको बोलते हैं? किसी भी पैराबोला की टर्म यूज होती है को नॉर्मल पॉइंट्स। स्पेशल टर्म है। को नॉर्मल पॉइंट्स किसको बोलते हैं? किसी भी पैराबोला के ऊपर ऐसे 3 पॉइंट्स जहां पे नॉर्मल मीट एट ए पॉइंट। अगर किसी भी 3 पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करें और वो एक ही पॉइंट पे मिल जाएं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट से मैंने 3 नॉर्मल ड्रॉ करे हैं, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, दीज आर नोन एज को नॉर्मल पॉइंट्स। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट से 3 नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो ये जो 3 नॉर्मल्स होंगे, इन ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। किसी भी पैराबोला में को नॉर्मल पॉइंट्स की 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इन तीनों की जो स्लोप्स आएंगी m1, m2, m3, इनका सम हमेशा 0 आएगा। पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर किसी भी पॉइंट से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पा रहे हैं पैराबोला में, दैट इज को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो तीनों नॉर्मल्स की स्लोप्स का सम हमेशा 0 आता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके y कोऑर्डिनेट का सम हमेशा 0 आता है। यानी कि ये जो 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इनके ऑर्डिनेट्स का सम हमेशा 0 आता है। ऑर्डिनेट का सम 0 आने का मतलब x कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट होगा, y1, y2, y3, एडिशन हमेशा 0, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनता है इन 3 पॉइंट से, उसका सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो जो सेकंड वाला पॉइंट है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, वो तो 0 हो जाएगा। और 0 होने का मतलब अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि सेंट्रॉइड x एक्सिस पर लाई करेगा, तो y² बराबर 4ax पे अगर कोई भी 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं ABC, को नॉर्मल पॉइंट्स कौन से होगी? जहां पे नॉर्मल मीट एट ए पॉइंट, तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा एक्सिस ऑफ पैराबोला पर लाई करता है। गॉट इट? y² बराबर 4ax पैराबोला, तो इसकी एक्सिस x एक्सिस हो गई। लेकिन अगर कोई और भी पैराबोला होता तो हमेशा उसकी एक्सिस पर ही लाई करेगा को नॉर्मल पॉइंट्स का जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रॉइड। तो ये रही बात पैराबोला की। जो हमने नॉर्मल कॉर्ड पढ़ी है इस पैराबोला में, ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जेईई एडवांस्ड के लिए। और जो इससे पहले हमने फोकल कॉर्ड पढ़ी थी, दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू। जेईई मेंस के लिए फोकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कॉर्ड दोनों ही जगह पर पूछी जाती है, क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, बट नॉर्मल कॉर्ड इज ए टफ पार्ट, आसान पार्ट नहीं है। तो पैराबोला में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और टॉपिक्स को कवर करेंगे।